हमारे आपके जीवन में दौलत सर्वस्व नहीं है, ये दौलत केवल एक साधन है, साध्य कभी नहीं बन सकता है। धन से हम और आप भोजन खरीद सकते हो लेकिन भूख कभी नहीं मिलेगी। धन से हम और आप सुंदर बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं मिलेगी। महाराज इसी बात को लेकर के चिंतित रहते हैं, क्योंकि इस धन से एक बड़ा धन और होता है। साथ में ही मान्यवर श्री श्याम सुंदर सिंह जो फकौता से आए हैं, इनकी तरफ से 51 रुपए की मुद्राओं के द्वारा व्यासपीठ पर सम्मानित किया जा रहा है। कामना करेंगे भगवान जीवन में आने वाली बाधाओं को हमेशा हमेशा पृथक रखें। इतने दिन ना संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाते हैं या रानी बांझ कहाती है। महाराज निवल कहलाते हैं या रानी बांझ कहाती है। पुत्र रतन के बिना नारी रतनन शोभा पाते हैं। पुत्र रतन के बिना नारी रतनन शोभा पाते हैं। कहने लगे हैं महाराज कि हे प्रिय, घर में दास दासियां हैं, असंख्य दौलत है, लेकिन ये दौलत किसी काम की नहीं है। ये दास और दासियां तभी तक सेवा करेंगे प्रिय जब तक घर में पर्याप्त मात्रा में धन है और शरीर में ताकत है। जिस दिन ये शरीर वृद्ध हो जाएगा, हे देवी, ये नौकर उसी तरह से साथ छोड़ जाएंगे जैसे फलहीन वृक्षों के ऊपर पक्षी बसेरा नहीं करते हैं। सोचता हूं कि मेरे न रहने के उपरांत मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जब हम शरीर छोड़ेंगे, मेरी अर्थी को कंधा देकर के मरघट तक कौन पहुंचाएगा, कौन मेरा अंत्येष्टि संस्कार करेगा। हे देवी, जब हम घर से निकल करके राज्यसभा की ओर जाते हैं, नगर के लोग कहते हैं कि महाराज के चेहरे को मत देखना, ये महाराज निर्वंशी है। घर में दास और दासियां बात करते हैं कि महारानी बांझ हैं, ये प्रजा के बोल हमसे देवी सुने नहीं जाते। देवी सुनीता महाराज उत्तान पाद से कहने लगी हैं
कि हे प्राणनाथ, मैं एक बांझ औरत हूँ और बांझ नारियां संतान को कभी घर में जन्म दे नहीं पाती। आप हमारे प्रेम के वशीभूत होकर के आप अपना जीवन नष्ट क्यों कर रहे हैं? अगर विधाता ने मेरी किस्मत में पुत्र लिखा होता तो मेरी कोख से अब तक कोई न कोई पुत्र जन्म ले चुका होता। मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के आप अपना जीवन नष्ट न करो। हे नाथ, मैं कभी संतान को जन्म नहीं दे सकती हूँ। रो करके महारानी सुनीति उत्तानपाद महाराज से कहने लगी हैं, पाती होती बाँचती मोह पे कर मन बाँचो, चाहे रे पथ कर मन बाँचो। मैं बांझ हूँ, किस्मत में पुत्र नहीं है। महाराज सुख मेरी किस्मत में हो तोरे, तो मेरी किस्मत में हो तो का कोई कुमर कोख से जन्म हो। जन्म ईश्वर रूठे, अब रोए रोए के मैया कहे धोखे पे पत्थर टूटे। कहा, हे नाथ, मैं बांझ हूँ, मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के आप अपना जीवन नष्ट न करो। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरी पत्नी जो तुम्हारी घर में आएगी, हो सकता है कि उसकी कोख से किसी संतान का जन्म हो जाए। अयोध्या को युवराज मिल जाएगा। महाराज, आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। उत्तानपाद कहने लगे हैं, देवी, अगर हम दूसरा विवाह करते हैं, हो सकता है कि दूसरी के उदर से किसी संतान का जन्म हो जाए, मेरे जीवन में खुशियां भर जाएं। लेकिन देवी, आपका जीवन नरक बन जाएगा, क्योंकि घर में नारी भूखे रहकर के समय व्यतीत कर सकती हैं, लेकिन नारियां सौत को कभी बर्दाश्त नहीं करती हैं। देवी, मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारा जीवन नरक नहीं बनाऊंगा।
सौत तो चून की भी बुरी होती है। उत्तान पाद महाराज कहते हैं देवी सुनो, सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान मेरी प्यारी, तो आदत दिए निकाल री करेगी तेरी ख्वारी। आदत दी है निकाल री करेगी तेरी ख्वारी। कहा देवी अगर हम दूसरा विवाह करते हैं हो सकता है कि मेरा जीवन पुनः हरा भरा हो जाए, लेकिन देवी तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। क्यों अपने हाथों से सुनीता अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो? देवी सुनीत कहने लगी हैं कि नाथ आपको डर किस बात का है कि दूसरी पत्नी घर में आएगी, वो आकर के हमसे झगड़ा करेगी, केवल तुम्हें इस बात का डर है। और घर में झगड़ा जब होता है तो केवल एक चाबी के पीछे झगड़ा होता है। और मैं अपनी बहनों से यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, जब घर में बहू आती है तो उसकी पहली नजर घर की चाबी पे होती है कि कब सास की मालकी बहू के हाथ में आ जाए। नजर केवल चाबी पे होती है, घर की मालकी पे होती है। और कमी बहुओं के साथ साथ इन बुढ़ियों की भी होती है। ये बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं, घर में एक इनका बक्सा अलग होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, दो चार गहने होंगे और थोड़े बहुत रुपए होंगे, ताला पड़ा होगा, चाबी छोक में बंदी होगी। अब बहू सोचती है कि बुढ़िया के बक्सा में पता नहीं कौन सा खजाना बंद है जो चाबी हर समय साथ रहती है, तो उसकी नजर बहू की हमेशा सास की चाबी पे टिकी है कि चाबी कौन से दिन हाथ में आएगी। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि जो तुम अपनी सास के साथ में कर रही हो, ज्यादा दिन नहीं 20 साल का समय लगता है, फिर तुम सास बन जाओगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में आ जाएगी, उसकी नजर तुम्हारी चाबी पर टिक जाएगी। ये संसार की परंपरा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपने माता पिता को घर में अच्छे से नहीं रखते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो थोड़ा ही समय लगेगा आप भी बाप बन जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ में वही करेंगे। आप अगर अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो मैं प्यास पीठ से छाती ठोक करके कहता हूं कि तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेंगे। और तुमने घर में अगर माता पिता को दुखी रखा है तो तुम भी दुख भोगने के लिए तैयार रहो, वो दिन दूर नहीं। महारानी सुनीत कहने लगी है कि महाराज झगड़ा तो केवल चाबी का होता है, वो रानी बन करके घर में रहे, मैं दासी बन करके रहूंगी। महाराज आप विवाह करिए।
मोसे काहे को करेगी रारी, रहूंगी दावेदार में गोबर हारी। इतने पे लड़ाई हो मेरे सजन करियो न्याय, इतने पे लड़ाई हो मेरे सजन करियो न्यारी। सारी रजनी रोते बिलखते ही व्यतीत हो गई। न महाराज उत्तान पाद का नृत्य बंद हुआ, न महारानी सुनीत का नृत्य बंद हुआ। घंटा बजाने वाले ने 4 की आवाज की है, उत्तान पाद महाराज खड़े हो गए। देवी सुनीत कहने लगी हैं, प्राण राज्यसभा में जा रही हैं, एक बात का हमें वचन दे करके जाओगे कि अब अयोध्या के राजमहल में लौट करके तब आओगे जब मेरी छोटी बहन का डोला घर में लेकर के आओगे। महारानी सुनीत ने शौक नहीं कहा, छोटी बहन कहा कि अब घर में आना तो छोटी बहन का डोला लेकर के ही आना। महाराज जी आपके चेहरे की उदासी हमसे देखी नहीं जाती है। चलते समय महारानी कसम देती हैं और कहती हैं, ब्याह दूसरा करो कमल होए हरा, कटे दुख सारे खुशपति घर में होए जयकारे। मन बाके जन्म लाल करो नित ख्याल प्राण के प्यारे, खुशपति घर में होए, खुशपति घर में छाए कटे दुख। कहा लौट करके तब आना जब मेरी बहन का डोला लेकर के आना। धन्य थी मैया सुनीत। उत्तान पाद महाराज राज्यसभा में गए, जाकर के सभा को संबोधित करते हुए विद्वानों से महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि आज हमें धर्म संकट से बाहर निकालो। एक तरफ अयोध्या का राज्य है, एक तरफ मेरी धर्म पत्नी सुनीत का जीवन है। अगर हम विवाह दूसरा नहीं करते हैं तो अयोध्या में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर हम दूसरा विवाह कर लेते हैं तो मेरी देवी सुनीत का जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए इस धर्म संकट से आप हमें मुक्ति दिलाएं। विद्वान कहने लगे हैं, महाराज आप भोग विलास की इच्छा लेकर के दूसरा विवाह मत करो। भोग विलास की इच्छा से दूसरा विवाह न करो, लेकिन अयोध्या के राज्य की ओर देखते हुए आपको विवाह कर लेना चाहिए। साथ में ही मान्यवर संजेश कुमार जी
जो सरस कथावाचक हैं, डूढ़े मई से आए हैं, दूधे मई फरुखाबाद से हैं। संजय कुमार जी इनकी तरफ से 501 रुपए की मुद्राओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। परम आराध्य बिहारी जी से कामना करेंगे कि बिहारी जी अपनी छत्र छाया हमेशा इनके ऊपर बनाए रखें, ताकि ये धर्म पथ पर चल करके समाज को सही दिशा निर्देशित करते रहें। ध्यान में ही केंद्रित करेंगे। विद्वानों की बात मान करके उत्तानपाद महाराज ने दूसरा विवाह सुरुच के साथ में किया। पहली पत्नी का नाम था सुनीत और दूसरी का नाम सुरुच। स्वमाने अपनी और रुचि माने इच्छा। जो हर कार्य अपनी इच्छा से करे उसे सुरुच कहा गया है। सुरजी का डोला लेकर के जब महाराज राजमहल के दरवाजे पर आए हैं, समाचार राजमहल के अंदर गया। महारानी सुनीत ने सुना है कि महाराज दूसरा विवाह कर लौटे हैं। दासी को बुलाया, दासी से कहा कि शीघ्र ही राजमहल के दरवाजे पर जाओ, हमारी छोटी बहन का डोला दरवाजे पर है, सम्मान पूर्वक उन्हें राजमहल के अंदर लेकर के। दासी जब राजमहल के दरवाजे पर पहुंची, हाथ जोड़े हैं, कहा महारानी साहिबा पालकी से पैर नीचे रखें, आपकी बड़ी बहन आपके महलों में इंतजार कर रही है। और जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुना, बड़ी बहन कहने लगी है, महारानी साहिबा चीखो मत। जब आप 80 साल की उम्र में महाराज के साथ विवाह करके आ रही हो तो तुम्हें सोचना चाहिए कि महाराज की दूसरी पत्नी घर में है। कहा फिर महाराज को बोला। उत्तानपाद महाराज को समाचार मिला कि सुरची ने विद्रोह दरवाजे पे कर दिया। सोचने लगे हैं महाराज उत्तानपाद कि जहां भय था वहीं सूर्यास्त हो गया, जहां डर था बुजुर्गों वहीं अंधेरा हो गया। जिस बात की चिंता